हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करके कैसे हम दिए गए सेंटेंस का रूप परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू अनदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करके दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करना। तो जैसा कि आपको पता है कि दिए गए सेंटेंस में हमें नाउन मिलता है, कभी हम उस नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करके सेंटेंस का रूप परिवर्तित कर देते हैं, कभी उसी नाउन को हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, कभी उसी को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से दिए हुए एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करके दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करते हैं। और ऐसा करने के लिए बस इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि दिए गए सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित रहें। बस सेंटेंस का रूप जरूर परिवर्तित हो जाए, लेकिन दिए गए सेंटेंस के भाव सेम रहने चाहिए, वो परिवर्तित होने नहीं चाहिए। तो वैसे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि किस वर्ड के नाउन का वर्ब क्या होता है। इसके लिए आपको टेबल लर्न करनी होगी अपनी बुक से। हाँ, एक इंटेंटली हम आपको थोड़ी हिंट जरूर दिए दे रहे हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना होगा चेंज करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ, एक हिंट जरूर है जिसमें आपको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो हमारा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, केवल हिंट इससे आपको मिल सकती है। तो जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नाउन ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में हमको मेंट देखने को मिलता है, नेस देखने को मिलता है, TION देखने को मिलता है या ING देखने को मिलता है, ऐसे वर्ड हमारे नाउन कहलाते हैं मोस्टली। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिनके लास्ट में ये वर्ड आए वो नाउन ही होंगे, इसकी कंडीशन नहीं है। हाँ, मोस्टली आपको ये चीज़ें नाउन वर्ड के लास्ट में देखने को मिलती हैं। फिर अगला बात करते हैं वर्ब की। तो ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में हमको ED देखने को मिलता है, मोस्टली EN मिलता है या FY मिलता है, ऐसे वर्ड आप अमूमन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जिन वर्ड के लास्ट में ये वर्ड आ जाएं वो वर्ड आपका दिया हुआ वर्ब ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। एडजेक्टिव में लास्ट में आपको मोस्टली एबल देखने को मिलता है, IVE देखने को मिलता है, फुल देखने को मिलता है और IBLE देखने को मिलता है मोस्टली वर्ड्स में। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर ये वर्ड ना देखने को मिले तो वो वर्ड एडजेक्टिव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। और एडवर्ब सबसे सिंपल होता है क्योंकि एडवर्ब के लास्ट में आपको LY देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे वर्ड में जो दिए गए हमारे सेंटेंस में जो वर्ड नाउन वर्ड है उसको कैसे हम वर्ब में कन्वर्ट करके दिए गए सेंटेंस का रूप परिवर्तित करेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंस में नाउन यूज किए गए हैं और जो सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है उसी नाउन को हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब में। या यूं कह लो कि कुछ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें हम नाउन छांट करके उस नाउन को हम वर्ब में कन्वर्ट करके सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे। और ऐसा करने में इस चीज़ का ध्यान रखना हमें कि दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो आज पहले हम देखते हैं कि जो हमारे सेंटेंस में नाउन कौन से हैं उनको हम छांट लेते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल्स, उसने मेरे सारे प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो प्रपोजल्स हैं, मेरे प्रस्ताव, यही यहाँ पर नाउन है और रिजेक्टेड क्या है, वर्ब। अब हमको एक दूसरा सेंटेंस बनाना है जिस सेंटेंस में इस नाउन को ही हमें कन्वर्ट कर देना है वर्ब की फॉर्म में। और जब सेंटेंस के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज के अंतर्गत, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि दिया गया सेंटेंस जिस टेंस में है आंसर हमको उसी टेंस के सेंटेंस में कन्वर्ट करके बनाना है। ऐसा ना हो कि दिया गया सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में हो
और आप जो सेंटेंस कन्वर्ट करके बनाए वो किसी और टेंस में चला जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। तो जब हम दिया गया सेंटेंस देखते हैं तो पाते हैं कि ही रिजेक्टेड, वर्ब के साथ ईडी यूज हुई, इट मीन्स दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल्स, उसने मेरे सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अब इसी सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे सेंटेंस में, तो जो हमारा नाउन है उसी को हमें कन्वर्ट करना है, और नाउन को किस में कन्वर्ट करना है? वर्ब में। तो देखते हैं ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज्ड। ही रिजेक्टेड all we proposed, all we proposed, he rejected all we proposed, he rejected all we proposed। इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस हमारा जो है वो तो पास्ट इंडेफिनिट का है। अब he rejected all वी प्रपोज, उसने वो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया जो हमने प्रपोज किया था। तो यहाँ पे जो प्रपोजल था उसको हमने प्रपोज में कन्वर्ट करके जो नाउन हमारा था इस दिए गए सेंटेंस में, उस नाउन को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें? एक वर्ब में। तो इस तरह से एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करके दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित किया गया है। और अगर आप दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं तो आप पाते हैं कि दिए गए सेंटेंसेस के भाव सेम है। ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज, उसने वो सब रिजेक्ट कर दिया जो मैंने प्रपोज किया था, जो मैंने प्रस्तावित किया था। तो इस तरह दिया हुआ सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। Who made the discovery of America? Who made the discovery of अमेरिका? तो यहाँ इस सेंटेंस में हम पाते हैं कि डिस्कवरी हमारा नाउन यूज हुआ है, क्योंकि हु मेड, वर्ब क्या है यहाँ? मेड है, और डिस्कवरी हमारा नाउन है। अब इस सेंटेंस को जब हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे तो जैसा बताया गया हम पहले केवल नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। तो इट मीन्स जो हमारा ये वर्ड नाउन वर्ड यूज हुआ है डिस्कवरी, इसी को हमें कन्वर्ट करके वर्ब फॉर्म में लिखना है। और जब सेंटेंस दूसरा बनाएंगे हम तो इस चीज का ध्यान रखना कि दिए गए सेंटेंस के भाव भी परिवर्तित रहें और साथ साथ दिया गया सेंटेंस जिस टेंस में है बनाया हुआ या जो तब्दील किया हुआ सेंटेंस है उसको भी उसी टेंस में रहना। तो यहां पे हम देख पाते हैं हु मेड, किसने की, वर्ब की मेक की सेकंड फॉर्म यहां यूज हुई है मेड। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही होना चाहिए। तो इसी सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हु डिस्कवर्ड अमेरिका। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। और इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी डिस्कवरी वर्ड यूज हुआ था नाउन, उसको दूसरे सेंटेंस में डिस्कवर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, अर्थात इस नाउन को वर्ब में तब्दील कर दिया गया। और सेंटेंस के अगर भाव देखें तो भाव भी वही है। जैसे यहां कहा गया था हु मेड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। अब हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अर्थात किसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां हमने यूज कर दी है। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही है, और जो हमारा नाउन वर्ड यहां यूज हुआ था उसको वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। तो ही गेव, यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। इट मींस दिया हुआ सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। इस सेंटेंस में वर्ब हमारी है गेव और एडवाइस हमारी है नाउन। एडवाइस जो है ये हमारा क्या है?
नाउन है। अब इसी एडवाइस को हमें कन्वर्ट करना है वर्ब में। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जब नाउन के रूप में एडवाइस यूज होता तो उसमें सी यूज होता, और जब इसको वर्ब में हम कन्वर्ट करके लिखते हैं वर्ब फॉर्म में, तब सी की प्लेस पे एस हो जाता है। तो चूंकि दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, इट मींस जो सेंटेंस कन्वर्ट किया जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके, अर्थात नाउन की प्लेस पे वर्ब चेंज करके जो सेंटेंस बनेगा, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस का ही होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का ही होना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट में हम करते क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। तो इसी सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही एडवाइज्ड मी, ही गेव मी एडवाइस है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ही advised me, he advised me, he advised me। और इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों दिए गए सेंटेंसेस के भाव आप सेम पाते हैं। he advised me चाहे कह लें, चाहे कह लें कि ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, और चाहे कह लो कि ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। यहाँ पे एडवाइज आपका वर्ब का काम कर रहा, एज अ वर्ब यूज हुआ है, और यहाँ पे वही एडवाइज एज अ नाउन यूज हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं तो हम पाते हैं कि ही मेड मी अ प्रॉमिस, उसने मुझसे एक वादा किया। तो आप इसी को चाहो तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते, लिख सकते हो कि ही प्रॉमिस्ड मी, ही प्रॉमिस्ड मी, क्योंकि ये दिया हुआ जो प्रॉमिस वर्ड है, ये प्रॉमिस यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन है। ही मेड, और वर्ब क्या है यहाँ, मेड है, और प्रॉमिस क्या है, नाउन। जब इस सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन यूज हुआ है सेंटेंस में, जब इसको कन्वर्ट करेंगे वर्ब में, तो यही सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही प्रॉमिस्ड मी। क्योंकि वर्ब यहां पर मेड यूज हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम जो कन्वर्ट करके सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस को भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो उस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे नाउन को वर्ब में, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड मी, ही प्रॉमिस्ड मी। इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है एक रूप से दूसरे रूप में। और दिए गए सेंटेंसेस के अगर आप भाव देखेंगे तो आप पाएंगे कि दिए गए सेंटेंसेस के भाव सेम हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द जोक हैज गिवन मी अम्यूजमेंट, द जोक हैज गिवन मी अम्यूजमेंट। तो यहां पर इस जोक ने मुझे अम्यूजमेंट, आनंदित किया या मुझे आनंद प्रदान कराया। तो दिए गए सेंटेंस में आप पाते हैं कि जो आपका अम्यूजमेंट है वो आपका है नाउन, और हैज गिवन सेंटेंस दिया हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अब इसी सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है, तो जो नाउन यहां पे यूज हुआ, इस नाउन को ही हमें कन्वर्ट कर देना, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच ही को चेंज करना है। तो दिए गए सेंटेंस में जो नाउन वर्ड यूज हुआ है उसी को हमें वर्ब में कन्वर्ट कर देना। और इस चीज का ध्यान रखना कि दिए गए सेंटेंस के ना तो भाव परिवर्तित होने पाए और ना दिया गया सेंटेंस का टेंस परिवर्तित हो पाए। तो ये सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा, द जोक हैज अम्यूज्ड मी, द जोक हैज अम्यूज्ड मी। और इस तरह आप देख पाते हैं कि जो यहाँ पर अम्यूजमेंट था उसी को अम्यूज में कन्वर्ट करके रख दिया गया। जो अम्यूजमेंट था तो वो नाउन था, और अम्यूज्ड कर दिया गया तो वो बन गया वर्ब। अब यहाँ पे चूंकि हैज था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई थी गिवन, तो यहां पर भी द जोक हैज, और हैज के बाद ये जो अम्यूज्ड है, अम्यूज्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो द जोक हैज अम्यूज्ड मी, इस जोक ने मुझे आनंदित किया। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। तो अम्यूजमेंट को ही हमने अम्यूज्ड में कन्वर्ट कर दिया है।
अगला सेंटेंस जब देखते हैं तो पाते हैं हम कि इट पुट माई लाइफ इन डेंजर। इट पुट, इस चीज ने मेरे जीवन को खतरे में डाल दिया। इट पुट माई लाइफ इन डेंजर, इस चीज ने मेरे जीवन को खतरे में डाल दिया। अब यहां पे हम पाते हैं कि पुट यूज हुई है, पुट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इट पुट माई लाइफ इन डेंजर, तो इसको भी हमें जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे हम पाते हैं कि डेंजर, ये डेंजर जो है ये एज अ नाउन यूज हुआ है सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे रूप में तो इसी नाउन वर्ड को हमें तब्दील कर देना है किसमें, वर्ब फॉर्म में। तो डेंजर तो नाउन भी होता और डेंजर जो होता वो वर्ब भी होता है। तो हम इस डेंजर को वर्ब फॉर्म के तौर पे यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इट डेंजर्ड, इट डेंजर्ड, इट डेंजर्ड माई लाइफ, इट डेंजर्ड माई लाइफ, माई लाइफ, इट डेंजर्ड माई लाइफ। अब ये जो डेंजर नाउन था इसी डेंजर को वर्ब में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस में था तो जो सेंटेंस तब्दील करके लिखा गया है पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके, वो सेंटेंस भी आपका पास्ट टेंस में है। तो इस तरह से दिए गए सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित हैं लेकिन सेंटेंस का रूप परिवर्तित हो गया है और सेंटेंस के टेंस को भी अपरिवर्तित रखा गया। कुल मिला के ना तो आप भाव को परिवर्तित कर सकते हैं और ना दिए गए सेंटेंस के टेंस को आप परिवर्तित कर सकते हैं। बस अगर आप परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तित करेंगे उसका रूप, बाकी भाव वही रहेंगे और टेंस का जो टेंस है, सेंटेंस का जो टेंस है वो भी अपरिवर्तित रहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। अगला सेंटेंस जो हम देखते हैं तो पाते हैं कि वी शुड गिव हेल्प टू द नीडी। तो यहां पर हमारा जो वर्ड हेल्प है, हेल्प एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की फॉर्म में भी यूज होता है और वर्ब की फॉर्म में भी यूज होता है। लेकिन यहां पर हेल्प से पहले गिव यूज हुआ है जो कि हमारा वर्ब है। तो जब गिव हमारा वर्ब है इट मीन्स ये जो हेल्प यहां यूज हुई ये हेल्प नाउन के तौर पे यूज हुई। अब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे रूप में तब इसी हेल्प को हमें, जो कि यहां नाउन के तौर पे यूज हुआ है, इसी हेल्प को हमें वर्ब के तौर पे दूसरे सेंटेंस में यूज करना है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि वी शुड हेल्प द नीडी, वी शुड हेल्प, we should help। अब यहां पे ये आपकी हेल्प जो है ये एज अ वर्ब यूज हुई। इस सेंटेंस में तो ये हेल्प एज अ नाउन यूज हुआ है लेकिन इस सेंटेंस में वही हेल्प एज अ वर्ब यूज हुई है। तो वी शुड हेल्प द नीडी, वी शुड हेल्प द नीडी, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया और ना तो इस सेंटेंस के टेंस को इस सेंटेंस के ना तो टेंस को परिवर्तित किया गया है और ना ही इसके भाव को परिवर्तित किया गया। भाव भी वही है, टेंस भी वही है, बस सेंटेंस का रूप परिवर्तित है। जहां पे नाउन यूज हुआ था उसी नाउन को हमने दूसरे सेंटेंस में वर्ब बनाकर प्रयोग कर लिया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही गॉट सक्सेस, उसको सफलता मिली इन हिज अटेम्प्ट, अपने प्रयास में। तो यहां हम देख पाते हैं कि ही के साथ गॉट यूज हुआ है और गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब इस सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करेंगे तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। दूसरी चीज हमें देखना है कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो गॉट, तो यहां पर वर्ब यूज हुई है और ये जो सक्सेस है ये एज अ नाउन यूज हुआ है इस सेंटेंस में। तो जब इस सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करेंगे तो इसी नाउन वाले वर्ड को हमें एज अ वर्ब यूज करना है। तो जब सेंटेंस के रूप को हम परिवर्तित करके लिखेंगे तो चूंकि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इट मीन्स जो सेंटेंस हम परिवर्तित करके लिखेंगे उसे भी पास्ट इंडेफिनिट का होना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही
ही। अब इस सक्सेस को हम वर्ब के तौर पे यूज करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है पास्ट इंडेफिनिट, तो इस सक्सेस को वर्ब बनाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज करेंगे। तो हम सेंटेंस में लिखेंगे ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड। ये जो सक्सेस वर्ड था इसी को वर्ब बना लिया गया है सक्सीड, और क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी थी तो ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, अपने अटेम्प्ट में, ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट। सक्सेस नाउन होता है और सक्सीड जो है वो आपकी वर्ब हो जाती। तो इस तरीके से दिए हुए जो सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस में नाउन वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया है और इन सेंटेंसेस में यूज हुए नाउन को दूसरे सेंटेंसेस में एज अ वर्ब यूज कर लिया गया है। आप चाहें तो दूसरे सेंटेंसेस में जो भी आपके वर्ब के तौर पे नाउन को यूज किया गया है वो वर्ब यहाँ पर हाईलाइट किए जा रहे हैं कि ये वो वर्ड हैं जो नाउन के तौर पे तो बदल करके उनको वर्ब के तौर पे लिखा गया है। तो ये वो वर्ड हैं जो वर्ब के तौर पे प्रयोग किए गए हैं दूसरे सेंटेंसेस में। अम्यूज्ड है तो इसका अम्यूज्ड हुआ, और डेंजर है तो डेंजर्ड हुआ है, और हेल्प यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुई है, और सक्सीडेड भी यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुई। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें नाउन को तब्दील करके वर्ब की फॉर्म में लिखकर सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर दिया गया। तो हमने देखा कैसे नाउन को तब्दील किया जाता है वर्ब में, और इसी तरीके से ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब का प्रयोग हुआ होता उस वर्ब को हमें तब्दील करके नाउन बनाकर सेंटेंस को लिखना होता है। तो जब ऐसे सेंटेंस दिए गए होंगे जिनमें वर्ब यूज हुई होगी तो उसको हम नाउन में तब्दील करके सेंटेंस का रूप परिवर्तित कर सकते हैं, और अगर दिए गए सेंटेंसेस में नाउन यूज हुआ है तो उसको हम वर्ब में तब्दील करके लिख सकते हैं। तो नाउन को वर्ब में तब्दील करने के बाद आइए अब देखते हैं कि दिए गए सेंटेंसेस में जो नाउन यूज हुआ है कैसे उसको हम एडजेक्टिव में तब्दील करके दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करते हैं। तो नाउन को हमने वर्ब में तब्दील करना देख लिया, अब हम देखते हैं कैसे नाउन को एडजेक्टिव में तब्दील करते हैं। तो दिए गए सेंटेंसेस में सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि वो वर्ड कौन सा है जो नाउन के तौर पे सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है। तो ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, पहले सेंटेंस में हम क्या पाते हैं कि गिल्ट एक वर्ड है जो हमारे दिए गए सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हुआ है। अब इस सेंटेंस को ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, मान लिया। अब इस सेंटेंस को जब हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नाउन वर्ड यूज हुआ है गिल्ट, इसी को हमें एडजेक्टिव की फॉर्म में तब्दील करके दिए गए सेंटेंस में यूज करना। लेकिन दिए गए सेंटेंस के ना तो भाव परिवर्तित होने पाए और ना दिए गए सेंटेंस का टेंस परिवर्तित होने पाए। टेंस भी वही रहना चाहिए, पास्ट में है तो पास्ट में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में। तो ही कन्फेस्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो ही कन्फेस्ड दैट, अब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे रूप में तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही कन्फेस्ड, ही कन्फेस्ड, he confessed that he was guilty, that he was guilty, that he was guilty, that he was guilty। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस जो था जिसमें नाउन जो था उसको हमने दूसरे रूप के सेंटेंस में जब परिवर्तित किया तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करने के अंतर्गत हमने नाउन को परिवर्तित कर दिया है किसमें, एडजेक्टिव में। वहां पे गिल्ट यूज हुआ है जो कि नाउन के तौर पे है, और दूसरे दिए गए सेंटेंस में वो गिल्टी के रूप में यूज हुआ है जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम
करता है। तो नाउन को हमने एडजेक्टिव बनाकर सेंटेंस में प्रयुक्त किया है और दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर दिया है। लेकिन अगर सेंटेंस के भाव देखें तो आप वही पाएंगे जो ये सेंटेंस भाव व्यक्त कर रहा है, वही भाव ये तब्दील किया हुआ सेंटेंस भी व्यक्त कर रहा है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, महात्मा गांधी इंजॉयड। महात्मा गांधी ने इंजॉयड किया अ ग्रेट पॉपुलरिटी। अ ग्रेट पॉपुलरिटी, इसका मतलब महात्मा गांधी ने पॉपुलरिटी को खूब इंजॉय किया। तो दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो बहुत पॉपुलर थे। तो यहाँ जो पॉपुलरिटी वर्ड यूज हुआ है ये हमारा नाउन है और इसी पॉपुलरिटी वाले वर्ड या नाउन को ही हमें तब्दील करना है एडजेक्टिव में। तो पॉपुलरिटी हमारा नाउन होता है और इसका एडजेक्टिव होता है पॉपुलर। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे, उधर स्पेस कम इसलिए हम नीचे ही लिखे दे रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, महात्मा गांधी was very popular। महात्मा गांधी was very popular। महात्मा गांधी was very popular। और इस तरीके से जो ये एडजेक्टिव का वर्ड है वो किसकी प्लेस पे यूज किया गया है, नाउन की प्लेस पे। ऊपर दिए गए सेंटेंस में जो वर्ड नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, इस दिए गए सेंटेंस में उसी नाउन को तब्दील कर दिया गया है एडजेक्टिव में। और दिए गए सेंटेंस के भाव देखे जाएं तो भाव हमारे वही हैं। अगला सेंटेंस, रमा पॉसेसेस हेल्थ। रमा पॉसेसेस हेल्थ। यहाँ पे हम पाते हैं कि ये जो हेल्थ है, हेल्थ एक प्रकार से नाउन वर्ड है क्योंकि पॉसेसेस यहाँ पे वर्ब यूज हुई है और ये हेल्थ क्या है, ये हमारा नाउन है। और हेल्थ को जब हम कन्वर्ट करेंगे, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हेल्थ का एडजेक्टिव बनता है हेल्दी। तो इसी सेंटेंस को जब हम चेंज करके लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा, रमा इज हेल्दी। रमा इज हेल्दी। रमा इज हेल्दी। और इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस में नाउन यूज हुआ था उसी सेंटेंस को यहाँ पर एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगले सेंटेंस को देखते हैं कि ऑल ऑफ अस टेक प्राइड। देखो यहाँ पे जो वर्ड प्राइड है यही पे हमारा नाउन है, ये प्राइड ही यहाँ पर हमारा नाउन है और इसी प्राइड को हम कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव में। तो प्राइड नाउन होता है और उसका एडजेक्टिव होता है प्राउड। एडजेक्टिव प्राइड का क्या होता है, प्राउड। तो इस सेंटेंस को जब हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा, ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस, all of us, all of us are proud, all of us are proud of our country, proud of our country, proud of our country। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और प्राइड जो कि नाउन यूज हुआ था इस सेंटेंस में, इसी को एडजेक्टिव बनाकर प्राउड के तौर पे दूसरे सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस। तो यहाँ हम पाते हैं कि नाउन हमारा क्या यूज हुआ है, पीस। पीस क्या है, नाउन। अब इसी नाउन को जब हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो पीसफुल बनता है। नाउन को जब हम कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव में तो पीस नाउन है और पीस का जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो बनता है पीसफुल। तो जब सेंटेंस कन्वर्ट किया जाएगा, ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस, उसने अपना जीवन शांति में गुजारा। तो या इसी सेंटेंस को आप ये भी तो कह सकते हैं कि उसने शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही
ही पास्ड a peaceful life. He passed a peaceful life. और इस तरीके से जो यहाँ पे नाउन पीस यूज हुआ था, इसी को एडजेक्टिव जब बनाया गया तो वो बना है पीसफुल। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस पाते हैं हम कि मिल्क गिव्स, वर्ब के साथ SEIS लगी है, मीन्स दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इस टेंस को भी बनाए रखना, मतलब प्रेजेंट बनाए रखना है हमें। और जो स्ट्रेंथ हमारा एक नाउन वर्ड है, स्ट्रेंथ हमारा नाउन है, इसी नाउन को हमें कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव में। तो स्ट्रेंथ को जब हम कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव में तो स्ट्रांग, एडजेक्टिव इसका क्या बनेगा? स्ट्रांग। और स्ट्रेंथ क्या है? शक्ति। और स्ट्रांग क्या है? एडजेक्टिव। तो स्ट्रेंथ होती है नाउन, स्ट्रेंथ किसमें आता है? नाउन में। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव में तो यही बन जाता है स्ट्रांग। तो स्ट्रेंथ का एडजेक्टिव क्या बनता है? स्ट्रांग। तो सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग। मिल्क मेक्स, यहां पे गिव्स है, अब हम मिल्क मेक्स यूज करेंगे वर्ब के साथ यस या ईएस। तो मिल्क अब मेक्स, गिव्स की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? मेक। और चूंकि वहां गिव के साथ एस या एस लगा है तो हम मेक के साथ लगा देंगे। तो सेंटेंस बनेगा मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग। मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग। आवर बॉडी स्ट्रांग। तो जो वहां स्ट्रेंथ थी उसी को एडजेक्टिव में जब चेंज किया गया तो वो बन गया स्ट्रांग। और इस तरीके से यहां पर जो वर्ड नाउन के यूज हुए थे उन नाउन वर्ड को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके दिए गए सेंटेंसेस में रिप्रेजेंट किया गया। जैसे पॉपुलैरिटी नाउन था, उसका एडजेक्टिव बना पॉपुलर। यहाँ हेल्थ नाउन था, उसका एडजेक्टिव बना हेल्दी। इस सेंटेंस में प्राइड नाउन था तो उसका एडजेक्टिव बना प्राउड। इस सेंटेंस में पीस नाउन यूज हुआ है तो उसका एडजेक्टिव बना पीसफुल। अब इस सेंटेंस में स्ट्रेंथ नाउन है तो उसका एडजेक्टिव है स्ट्रांग। और इस तरीके से हमने देखा कैसे सेंटेंसेस में यूज हुए नाउन को हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करते हैं। अब आप अगर दिए गए सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव को कन्वर्ट करना हो नाउन में तो दिए गए जो ये सेंटेंसेस हैं ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। और इन सेंटेंसेस में जो वर्ड भी एडजेक्टिव यूज हुए हैं उन्हीं एडजेक्टिव वर्ड्स को आप कन्वर्ट करेंगे नाउन में। तो चाहे नाउन को कन्वर्ट करिए आप एडजेक्टिव में और चाहे दिए गए एडजेक्टिव के वर्ड को आप कन्वर्ट करिए नाउन में। तो नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, एडजेक्टिव को नाउन में। इसके ठीक उल्टा आप यूज करेंगे तब जब दिए गए सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव को आप नाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो आज की क्लास में देखा हमने कैसे दिए गए सेंटेंसेस में से नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करके हम सेंटेंस का रूप परिवर्तित करते हैं और कैसे वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करके सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करते हैं। फिर नाउन को कैसे हम एडजेक्टिव में परिवर्तित करते हैं और कैसे एडजेक्टिव को नाउन में परिवर्तित आप कर पाएंगे देख के, ठीक इसके उल्टा यूज करके। तो हमने देख लिया नाउन को वर्ब में परिवर्तित करना, नाउन को एडजेक्टिव में परिवर्तित करना। अब बाकी है कैसे नाउन को आप एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं और कैसे एडवर्ब को आप नाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।